व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है बिगिनर्स के लिए जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो बेसिकली व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे पैसे जमा किए जाते हैं और ये इन्वेस्ट किए जाते हैं स्टॉक्स में, रियल एस्टेट्स में और अदर एसेट क्लासेस जैसे कि गोल्ड वगैरह में। तो ये मैनेज होता है प्रोफेशनली और ये मैनेज करते हैं एसेट मैनेज कंपनीज के जो है फंड मैनेजर्स। तो जैसे आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आपको मिलते हैं शेयर्स, यहाँ पे आपको मिलते हैं यूनिट्स जिसे हम एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के डिटेल्स जानने के पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम यहाँ पे जान लेते हैं। करंटली एज ऑफ अप्रैल 2025 म्यूचुअल फंड का जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट एवरेज है वो है करीब 69.5 लाख करोड़ और आज की डेट में करीब 44 रजिस्टर्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है और अराउंड 6 more have already asked for registrations. So by the end of 2025 we should have around 50 AMCs over here and अगर हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात करें तो करीब 2,500 से ज्यादा यहाँ पे स्कीम्स है। और जो लार्जेस्ट बाय AUM की अगर बात करें एसेट मैनेज कंपनी तो वो है SBI। म्यूचुअल फंड जानने से पहले हमें इंपॉर्टेंट है शेयर्स वर्सेस म्यूचुअल फंड का फर्क समझना और इसके लिए हम एक आमतौर पे यूज करने वाली एक एनालॉजी लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। तो मान लेते हैं कि जो शेयर्स है या स्टॉक मार्केट में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है आपके एक रेंट कार सर्विसेज जो आप यूज कर रहे हैं वर्सेस अ टैक्सी ड्राइवर जो आपका म्यूचुअल फंड है। तो जब आप कोई रेंट कार यानी सेल्फ ड्राइव कार लेते हैं तो पूरा कंट्रोल आपके पास रहता है, कब जाना है, कहाँ जाना है, कौन से वक्त जाना है। उसी तरह शेयर्स में भी आपका कंट्रोल पूरा रहेगा, आप बाय कब करेंगे, आप सेल कब करेंगे, आप होल्ड कब करेंगे। वर्सेस अ टैक्सी ड्राइवर जहां पे वो आपके लिए ड्राइव करता है, वो आपके लिए फिजिकल लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, वो डिसाइड करता है, आपने उसे खाली डेस्टिनेशन बताना है। बिल्कुल इसी तरह म्यूचुअल फंड ने आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को अपनी गोल बताने हैं और आपके जो फंड मैनेजर है वो आपके बिहाफ पे यहाँ पे पूरी बाइंग सेलिंग वगैरह करते हैं। तो इनकेस आप रेंट कार लेके कोई दूसरे अनजानी जगह पे जा रहे हैं तो आपको वहां के रास्ते की मालूमात रहना जरूरी है। अगर यही हम मार्केट में अप्लाई करें तो आपको मार्केट्स की नॉलेज रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर कोई टैक्सी चला रहा है आपके लिए तो आपको जरूरत नहीं है, आप पीछे आराम से बैठ सकते हैं, वो आपको अपनी मंजिल तक लेके जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आपको एक्टिव शेयर्स में क्या हो रहा है, मार्केट आज ऊपर है नीचे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके फंड मैनेजर वहां पे बैठे हैं, ये सब आपके लिए वो हैंडल कर रहे हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप शायद नौकरी करते होंगे, आप शायद कोई बिजनेस होता होगा आपका, या आप कोई स्टूडेंट हो सकते हैं या एक हाउस मेकर। तो टाइम इज वेरी क्रूशियल। तो यहाँ पे जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे उसको टाइम देना रहता है। वेरेज अगेन व्हेन यू टॉक ऑफ म्यूचुअल फंड, यहाँ पे आपको कोई टाइम नहीं देना है, आपने बस अपना इन्वेस्टमेंट देना है और आपके बिहाफ पे जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और फंड मैनेजर्स यहाँ पे काम करते हैं। जाहिर सी बात है कोई आपके लिए काम कर रहा है तो उसके आपको चार्जेस लगेंगे। जैसे कि आप रेंट कार ले रहे हैं, आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, उनकी व्हीकल पूरी की पूरी ले रहे हैं तो आपको वहां पे हायर चार्जेस देना पड़ेगा वर्सेस टैक्सी जहां पे आप थोड़े अमाउंट देके निकल जा सकते हैं। तो अगर आप शेयर्स अगर ट्रेड कर रहे हैं एक्टिवली तो वहां पे आपको बस जो ब्रोकरेज चार्जेस एंड योर आपका जो एनुअल चार्जेस वगैरह रहते हैं डीमैट अकाउंट के, वो आपको भरना पड़ेगा जो कम रहते हैं। यहाँ पे आपको हर जो आपके एनुअली होल्ड होता है उसके बेसिस पे आपको चार्जेस लगेंगे जो है म्यूचुअल फंड्स में। तो अगेन कमिंग टू द लास्ट एग्जांपल इन दिस कि अगर आप अनजानी जगह पे जा रहे हैं जिसकी आपकी कोई नॉलेज नहीं है तो आपकी चांसेस गलती करने के यानी रॉन्ग डायरेक्शन, नो एंट्री, आपका चालान कटेगा वगैरह बहुत सारी चीजें आपके साथ में हो सकती है।
लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल आपके लिए कर रहा है तो उसको ये सब चीज़ की मालूमात रहेगी, और उसी तरह आपके म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी मार्केट वोलेटिलिटी के बेस पे, मार्केट कंडीशंस के बेस पे एडजस्ट होता रहेगा। शेयर मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड का जो टॉपिक खत्म होते ही इमीडिएट जो क्वेश्चन हर किसी के जहन में रहता है वो है, हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें या वाया अ रेगुलर म्यूचुअल फंड। तो चलिए इस पे भी कुछ क्लैरिटी हम ले लेते हैं। डायरेक्ट में क्या होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली थ्रू एसेट मैनेजमेंट वेबसाइट, यानी कि फर्ज कीजिए बिरला, आदित्य बिरला, एसबीआई वगैरह, उनके वेबसाइट या प्लेटफॉर्म से आपके इन्वेस्टमेंट जाते हैं विदाउट एनी इंटरमीडियरी, यानी कि एनी कोई ब्रोकर या ये कोई इन्वॉल्व नहीं रहते यहाँ पे। लेकिन रेगुलर में क्या होता है, यू गो थ्रू एन एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर और अ थर्ड पार्टी ऐप। नाउ जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसे आपका स्टॉक्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पूरी जो नॉलेज है वो आपने रहनी चाहिए, कौन से फंड्स आपके लिए गुड है, आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से है वगैरह, ये सब जानना आपने बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको कोई एडवाइजरी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, और इन्वेस्टर मस्ट सेल्फ रिसर्च। लेकिन वहीं आप कोई एडवाइजर को अप्रोच करते हैं तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू होगा, आपकी हैंड होल्डिंग होगी, जब कोई मार्केट वॉलेटिलिटी रहेगी आपको कोई सपोर्ट की जरूरत रहेगी। बात अगर करें एक्सपेंस रेशियो की, तो जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि कोई प्रोफेशनल आपके लिए काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी आपको फीस उनको देनी पड़ेगी। तो डायरेक्टली अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका जो एक्सपेंस रेशियो रहता है, यानी कि जो चार्जेस लगते हैं वो आपको कम लगते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर जा रहे हैं तो कंपैरेटिवली थोड़े हायर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, विच वन इज बेटर? तो आई वुड से अगर आपके पास टाइम है, आपके पास नॉलेज है, और आपको लगता है कि आप इन टोटलिटी किसी भी फाइनेंशियल गाइड की आपको जरूरत नहीं है, आपको सभी चीजें मालूम है, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट यू गो इन एंड इन्वेस्ट डायरेक्टली। लेकिन अगर आप अपना कीमती वक्त बचाना चाहते हैं अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए, और अगर आप रेडी है थोड़ी बहुत प्रोफेशनल फीस पे करने के लिए और एक्सपर्ट एडवाइस हासिल करने के लिए, तो रेगुलर इज व्हाट इज रिकमेंडेड। तो कौन सा आपके लिए सही है ये आपने डिसाइड करना है, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर। लेकिन इस क्वेश्चन से आगे चलने के पहले मैं आप चीज बता दूं कि हर किसी के लिए कोच की जरूरत होती है। सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट जिसे हम कहते हैं, उनके भी कोच है, विराट कोहली के हैं, बैडमिंटन, बॉक्सर्स, सभी के लिए कोच की जरूरत लगती है। तो अगर आपको लगता है यू नो एवरीथिंग, वेल यू शुड बी गोइंग इन फॉर अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बट एज आई टोल्ड यू, it's always good to have someone hand holding, to have someone in support। तो चॉइस रहेगी आपकी। डायरेक्ट और रेगुलर फंड्स के जानकारी के बाद आपके जो मन में क्वेश्चंस रहेगा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो चलिए कुछ मेजर म्यूचुअल फंड के जो कैटेगरीज हैं उन पे हम एक नजर डालते हैं। सबसे पहले जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यानी कि ये बेसिकली आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स है ये बेसिकली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं। नेक्स्ट है डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड जो होते हैं, यहाँ पे आपका जो पैसा है वो बॉन्ड्स या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है। यहाँ पे आपका रिस्क कम रहता है और ये आपको थोड़े बहुत स्टेबल रिटर्न्स है। और इक्विटी में आपको क्या रहता है, हाई रिटर्न हाई रिस्क ऑप्शन होता है। नेक्स्ट इज अ कैटेगरी नोन एज अ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड यानी कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट। तो यहाँ पे प्रोपोर्शंस अलग अलग रह सकते हैं। ये क्या करता है, आपको इक्विटी का और जो डेट का एक कॉम्बो देता है। आपको हाइब्रिड फंड्स एग्रेसिव रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, बैलेंस एडवांटेज फंड्स कहते हैं, हाइब्रिड एग्रेसिव फंड्स कहते हैं। तो ये आपका प्रोपोर्शन वेरी होगा। हाइब्रिड एग्रेसिव में क्या होगा कि आपका इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा रहेगा, डेट का कम। बैलेंस में ऑलमोस्ट आपको क्या रहेगा, नियरली 50-50 या 60-40 का रेशियो रहेगा। तो ये मेन तीन कैटेगरीज हैं, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड।
इसके अलावा आप देखेंगे कि इंडेक्स बेस्ड फंड्स हैं। तो ये क्या करते हैं कि आपका एक स्पेसिफिक इंडेक्स हो, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स माफ कीजिए, निफ्टी 50 सेंसेक्स वगैरह, इनको ट्रैक करते हैं। और ये एक पैसिव इन्वेस्टिंग सोर्स है। इसका जो आपका जो एक्सपेंस रेशियोज भी कंपैरेटिवली लोअर रहता है। फिर हम बात करेंगे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि एलएसएस। तो ये टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे लॉक इन रहता है 3 ईयर के लिए। तो अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आपका आज जो आप एसआईपी कर रहे हैं वो अगले 3 साल बाद फ्री होगा। नेक्स्ट मंथ जो एसआईपी कर रहे हैं वो नेक्स्ट मंथ से 3 साल बाद फ्री हो जाएगा। अगर आप लमसम कर रहे हैं तो आज से एग्जैक्टली 3 साल बाद आपके जो है यूनिट्स फ्री हो जाएंगे। तो ये आपके लिए टैक्स सेविंग्स के लिए अंडर सेक्शन 80 आप यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं लिक्विड फंड्स की। तो ये ज्यादातर बिजनेसमैन यूज करते हैं शॉर्ट टर्म मनी को आप पार करने के लिए विद अ वेरी लो रिस्क एंड हाई लिक्विडिटी। तो जैसे कि वीकेंड्स वगैरह पे इंस्टेड ऑफ कीपिंग इन बैंक्स मेनी बिजनेसेस ट्राई टू यूज दिस टू गेट अ लिटिल हायर लेवरेज आउट ऑफ देयर कैपिटल व्हिच इज पार्क्ड इन द बैंक्स। देन ओवरनाइट फंड्स आल्सो कम इन अ सिमिलर कैटेगरी। अगेन इसकी जो लिक्विडिटी रहती है बहुत हाई रहती है, इमीडिएटली आप इसे निकाल सकते हैं। 1 डे मैच्योरिटी, मिनिमम रिस्क, मैक्सिमम सेफ्टी यहाँ पे रहता है। सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स रहते हैं। सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स क्या होते हैं? सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स यानी कि आपके चिल्ड्रंस प्लान, आपके लिए रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन वगैरह रहते हैं। लेकिन अगर आप सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड के लिए जाएं तो टिपिकली यहाँ पे 5 ईयर का लॉक इन पीरियड आपको हो सकता है, स्पेशली विद द रिटायरमेंट और द चाइल्ड एजुकेशन प्लान्स ओवर हियर। देन वी हैव समथिंग जिसके हम कहते हैं फंड ऑफ फंड, यानी कि आपको समझो एक पर्टिकुलर फंड है तो वो फंड जो है दूसरे में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि एक लेट्स से इक्विटी बेस्ड फंड है या हाइब्रिड फंड है, तो वो क्या कर रहा है दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी या दूसरे अपने खुद के इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। और आखिरी जो मेन कैटेगरी वहां पे हम बात करेंगे जो है सेक्टरल या फिर थीमेटिक फंड्स। तो ये पर्टिकुलर जो है सेक्टर बेस्ड इनका फोकस रखता है, यानी कि फार्मा या फिर आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर वगैरह। तो ये इन्वेस्टमेंट उसी बेस पे रहता है। तो ये है मेन कैटेगरीज। इसके अलावा वेरियस एसेट क्लासेस जैसे कि गोल्ड वगैरह में, सिल्वर में, रीट्स में इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स के भी इसके अलावा होते हैं। हमने वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड जान लिया। अब हम जानते हैं कुछ की बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन। तो हम आगे जैसे कि अभी हमने बात की थी सेक्टर बेस्ड फंड। तो अगर आप बहुत सारे सेक्टर बेस्ड रहेंगे तो आपका रिस्क जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, या फिर आप कोई स्टॉक्स परचेज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेट होता है। लेकिन आप एक जेनरिक इक्विटी या ईएलएसएस लेंगे तो आपका जो है डाइवर्सिफिकेशन होता है अक्रॉस वेरियस एसेट्स एंड एसेट क्लासेस। फिर इसमें आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स एंड पीपल हु आर मैनेजिंग इन crores of AUM. Liquidity, easy to buy and sell, that is one of the key features of म्यूचुअल फंड ओवर हियर। यानी बहुत ही लिक्विड है, आपको T+ ट्रांजैक्शन, T+3 दिन के अंदर आपके जो है फंड्स आपके अकाउंट में हिट हो जाते हैं। एंड इट्स वेरी गुड फॉर बिगिनर्स जिनको स्टॉक मार्केट या इवन फॉर दैट मैटर आपको अगर म्यूचुअल फंड की भी कोई जानकारी नहीं है तो आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। Who should invest in a mutual fund? Anyone looking for a simple investment option, someone looking for stable returns. It could be a salaried individual या फिर एक बिजनेस ओनर या कोई हाउसवाइफ हो या कोई भी व्यक्ति जिसे कोई अपनी एक कोई फाइनेंशियल गोल या कोई इन्वेस्टमेंट गोल मीट करना हो। तो क्या आप रेडी हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए? अगले वीडियो में हम एक नया आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आपके जो डाउट्स है वो भी आप लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर फर्स्ट एसआईपी टुडे। और वीडियो खत्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज डू नोट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. Read all scheme related documents carefully before investing.